नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 गणित में अपनी प्रश्नावली 14 के 1 से 4 तक प्रश्न पहले हल कर लिए थे। 5वां प्रश्न देखिए इसका कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सूत्र के द्वारा अपने को ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। तो आयताकार मैदान की लंबाई बराबर दे रखी है 25 मीटर। इसी तरह से आयताकार मैदान की चौड़ाई हमें दे रखी है 30 मीटर। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र आपको याद रखना है, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई की जगह 25 मीटर और चौड़ाई की जगह हमें दे रखा है, जो चौड़ाई लिख देंगे 30। अब लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, तो 25 को 30 से गुणा कर देंगे, तो 25 दिए 75 और पीछे ये 0, तो कितना आ जाएगा? 750 मीटर। और देखिए, क्षेत्रफल के साथ हमेशा क्या लिखना है? वर्ग इकाई में होता है, तो आ जाएगा वर्ग मीटर। आप चाहें तो इसको इस तरह से गुणा कर लें 25 को 30 से, तो 0 का 0, 0 का 0, फिर 3 5 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 5, 750 मीटर आ जाएगा। आगे छठा प्रश्न देखिए इसका कि एक आयताकार टॉवल की लंबाई 125 सेमी एवं चौड़ाई 60 सेमी है। इस टॉवल का परिमाप कितना होगा? तो यहाँ पर अपने को क्या करना है? परिमाप याद करना है। तो लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, तो परिमाप का जो सूत्र लगाएंगे और प्रश्न को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आयताकार टॉवल की लंबाई बराबर कितनी है? 125 सेमी, और आयताकार टॉवल की चौड़ाई हमें दे रखी है 60 सेमी। तो आयत के परिमाप का सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का 2 लिखेंगे, लंबाई की जगह लंबाई लिख देंगे 125 और चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख देंगे। अब 125 और 60 को जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 185। अब 185 को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 10 का 0, हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 का 7, फिर हासिल 1, फिर 2 1 2 और 1 3, कितना आ जाएगा? 370 सेमी। ये ध्यान रखना है, परिमाप है ये सीधा सेमी, और क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग इकाई में। वर्ग अगर मीटर है तो वर्ग मीटर, सेमी है तो वर्ग सेमी। आगे 7वां प्रश्न देखिए। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर कंटीले तारों का घेरा लगाने में 260 मीटर लंबे कंटीले तार की आवश्यकता हुई, तो इस खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये वर्गाकार खेत है और इसके चारों ओर तार लगाना है। तो ये तार हमें दे रखा है कितना लंबा है? 260 मीटर लंबा है ये सारा। तो ये 260 मीटर, ये जो तार की लंबाई है, ये क्या है? यही इस खेत का परिमाप है, क्योंकि चारों ओर का जो ये माप है, जो इसकी बाउंड्री होती है, यानी सभी भुजाओं का जो जोड़ है, ये क्या होता है? परिमाप होता है। तो जो तार लगाया गया है वो खेत के चारों ओर ही है, तो ये क्या होगा? इस खेत का परिमाप हो गया। तो अगर परिमाप हमें दे रखा हो तो हम भुजा निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर 260 मीटर।
तो खेत की भुजा हमें ज्ञात करनी है। खेत की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो आपको याद होगा आपने तीसरा प्रश्न किया था, उसमें था नियमित आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना। तो उसमें अपने जो वर्ग के परिमाप के सूत्र के बारे में पढ़ा था। तो जैसे इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तो इसका क्षेत्रफल इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो पहले इसका जैसे परिमाप का सूत्र है 4 गुणा भुजा, या यूँ कहिए कि 4 गुणा भुजा बराबर परिमाप, एक ही बात है। अब देखिए हमें इसकी भुजा निकालनी है। तो भुजा का सूत्र क्या हो जाएगा, भुजा बराबर में परिमाप, बराबर में परिमाप है। ये ऐसे कैसे, अब देखिए ये 4 इधर इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में, यानी तो देखिए वर्ग के परिमाप का सूत्र आपको याद होगा, अपने तीसरे प्रश्न में भी किया था कि कोई भी आकृति जिसकी सारी भुजाएं समान हो, जैसे अगर त्रिभुज है, त्रिभुज की इसकी तीनों भुजाएं समान हैं तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुणा भुजा। अगर जैसे वर्ग है इसमें चारों भुजाएं समान होती है तो इसका परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा। अपने प्रश्न 3 में किया था, आपको याद होगा। तो वर्ग का जो परिमाप है उसका सूत्र 4 गुणा भुजा, और इसी सूत्र से जो वर्ग की भुजा है इसका सूत्र निकल जाएगा, यानी वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो वर्ग की भुजा बराबर में परिमाप बटे 4। तो देखिए परिमाप अपने को दे रखा है 260 मीटर, भुजा निकालनी है तो सूत्र परिमाप बटा 4। तो परिमाप की जगह 260 और बटे में 4, तो 260 में 4 का भाग देंगे तो 4 का पाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे कि 26 या 26 से छोटी संख्या है। तो देखिए 4 छिक्के 24, 2 बच गए, आगे 0 है तो 20 बन गए, फिर 4 पंजे 20। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे 260 में अपने 4 का भाग देना है तो 4 का पाड़ा 6 तक पढ़ेंगे तो 4 छिक्के 24, फिर 26 में से 24 घटाए, 6 में से 4 गया 2, इधर 0, 2 कम है 4 से, अगला अंक उतारा 0 तो 20 बन गया, फिर 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 65 मीटर। तो इस तरह से ये खेत के चारों ओर जो तार लगाना है इसकी माप दे रखी है, यानी हमें खेत का परिमाप दे रखा है 260 मीटर। तो इससे फिर अपने खेत की भुजा निकालेंगे तो सूत्र लगा लेंगे परिमाप बटा 4, और 260 में 4 का भाग देने पर 65 मीटर भुजा आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी के प्रश्न अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।